नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तारीख जो है वह पहले से आ चुकी है और आप लोग का एडमिट कार्ड भी आप 25 जून तक आ जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि 6 जुलाई आपका यहाँ पे परीक्षा का डेट है। अब इस 6 जुलाई से अगर हम बात करें तो अभी आपके पास कुल अगर बात करें कितनी समय बचा हुआ शेष, तो 15 दिनों का समय बचा हुआ। तो इन 15 दिनों में किस प्रकार से आप लोग पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यह जो आप लोग का समय बचा हुआ है एकदम बिल्कुल फाइनल है, ठीक है। यानी ये आपके 15 दिन जो हैं यही केवल आपको बचे हुए हैं और इसी में आपको जो करना है चाहे आप करिए या फिर मरिए, जैसे बोला गया ना, डू और डाई। तो बस यही आपका 15 दिन है जो आपको करना है। जो कर सकते हैं इसी 15 दिन में कर सकते हैं, अन्यथा उसके बाद फिर पछताने के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को बहुत ही बेहतरीन 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिनको आप लोग फॉलो करिए और केवल 5 मिनट का समय मैं आप लोग का लूँगा, उससे ज़्यादा एक भी समय आप लोग का नहीं लूँगा। तो अभी तक आप लोगों ने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं उनको भी इसका लाभ हो सके। सबसे पहले चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कि जो लास्ट के 15 दिन है उसमें क्या करें, तो आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो यूपी बीएड का सिलेबस है ये बहुत ही बड़ा में है, ठीक है। यानी इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। तो पेपर 1 में भी आपके 2 खंड होते हैं, ठीक है, और पेपर 2 में भी आपके कितने खंड होते हैं, 2 खंड होते हैं। समझ गए, पेपर 1 और पेपर 2 इसमें आपका एक लैंग्वेज होता है, यानी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हैं, और आपका सेकंड जो होता है वो जीके का होता है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पेपर 2 में, तो इसमें आपका एक रीजनिंग का पोर्शन होता है, ठीक है, और सेकंड जो पोर्शन होता है वो आपके सब्जेक्ट ग्रुप का होता है। तो आपको इसके बारे में डिटेल में जो आप लोग को सिलेबस है वह मैंने आप लोग को वीडियो बना दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक भी दे दूंगा ताकि आप उसको हिंदी में क्या पढ़ना है या फिर इंग्लिश में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या है, सोशल आपके जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसमें क्या पढ़ना है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैंने समझाया हुआ है। आप उसको एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर जब भी हम कोई घर बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग उसका नींव भरते हैं, तो उसी प्रकार से जब भी हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका हमें सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्योंकि अभी तक बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर सिलेबस क्या क्या ये जो आपका जीके पढ़ा रहे हैं सर क्या ये आर्ट्स वालों के लिए है। अरे भैया पहले सिलेबस मालूम कर लो, उसके बाद फिर तैयारी करो। अभी 15 दिन रह गया लेकिन फिर भी आप लोग सिलेबस पूछे हैं, तो पहले सिलेबस क्लियर कर लो आप लोग, ठीक। दूसरी चीज आप लोग को सेकेंड चीज क्या करना है आपको कि न्यू चैप्टर को क्या करना है, नहीं पढ़ना है। अभी तक आप लोगों ने जितना भी पढ़ा होगा, चाहे वो आप लोगों ने 15 चैप्टर पढ़ा होगा या फिर आप लोगों ने 20 चैप्टर पढ़ा होगा, किसी भी सब्जेक्ट में बात कर रहा हूँ, तो जो नया चैप्टर आपको है वह टच नहीं करना है। केवल और केवल जो पढ़े आप लोग उसी को बस आपको रिविजन करना है और कुछ भी नहीं करना है। नया चैप्टर आप लोग टच करेंगे फिर आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो नया चैप्टर नहीं करना है, पुराने चैप्टर को आपको रिविजन करना है। अब यहाँ देखिए सबसे मेन पोर्शन जो इसका आता है वह सिलेबस को डिवाइड कर दीजिए। जैसा है कि आपको पता है कि यहाँ पे कुल 4 खंड होते हैं, सेक्शन चार सेक्शन होते हैं। एक पहला लैंग्वेज का होता है, ठीक है, दूसरा जो होता है आपका जीके जीएस का होता है, ठीक, और उसके बाद जो आपका होता है रीजनिंग का पोर्शन होता है, इसके बाद आपके सब्जेक्ट ग्रुप का होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 होते हैं आपके यहाँ पर सेक्शन, और इन 4 सेक्शन को क्या करिए कि 10% में डिवाइड कर दीजिए। यानी आपके पास 15 दिन का समय है, लेकिन आप यहाँ पर समझ के चलिए कि आपके पास 10 दिन का समय है, और 10 दिन में यानी कि 10% अगर सभी का, यानी कि यहाँ पे लैंग्वेज का 10%, जीके का 10%, रीजनिंग का 10% और आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है उसका 10%, हर एक जो सब्जेक्ट है उनके 10-10% सिलेबस को एक एक दिन आप लोग कर दीजिए कि 10% सिलेबस हमें एक दिन में कंप्लीट करना है। अगला जो 10% होगा वह नेक्स्ट आपको करना है सेकेंड डे में। उसी प्रकार से जो अगला 10% आपको सिलेबस है वह आपको किस में कवर करना है, तीसरे दिन करना है। यानी इस प्रकार से आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि 10 दिन में आप लोग का पूरा जो सिलेबस है वह एक बार में पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस समय आपको यह नहीं लगेगा कि आप लोगों ने सिलेबस नहीं कवर किया है, आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस को पहले आप लोग उसको क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, और जब डिवाइड कर देंगे तो बिल्कुल आसानी पूर्वक उसको समझ लेंगे क्योंकि आप लोग पहले से पढ़े हुए हैं, फिर आपको पुराना यहाँ पे चीज़ों को नहीं करना होगा। हाँ, जो नए स्टूडेंट है उनको क्या करना होगा कि आप लोग क्या करिए कि पूरी तरह से जो सिलेबस उसको पहले सिलेबस समझ लीजिए, फिर उस सिलेबस को आप जितना हो सके 10% डिवाइड करिए, और जहाँ पुराने स्टूडेंट 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं वो नए स्टूडेंट क्या करिए कि 4 से 5 घंटे अपना पढ़ाई करना शुरू कर दिए। चौथी चीज़ आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आपका है उसे सॉल्व करिए।
यानी कि आपके पास मान लेते हैं हम 10 साल का पेपर हल करेंगे, ठीक है, 10 वर्ष का पेपर हल करेंगे जो कि आपका 4 सेक्शन का होगा। तो प्रत्येक दिन आप एक साल का पेपर हल करिए, ठीक है, यानी एक साल का प्रीवियस ईयर पेपर हल करिए। जैसे मान लेते हैं आज आप लोगों ने 2021 का पेपर हल किया, कल आप लोगों ने मान लेते हैं 2020 का पेपर हल करेंगे, फिर उसके बाद 2019 का पेपर हल करेंगे। तो एक एक दिन एक एक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए, ठीक है। और जो अगली चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ है मॉक टेस्ट। चाहे आप कहीं से भी मॉक टेस्ट करें, हमारे यहाँ आप लोग को कभी क्लास में मॉक टेस्ट कराया जाता है जो कि सुबह 9 AM पे कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो हमारे मॉक टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपका कंटिन्यूसली 100 प्रश्नों का कराया जाता है। इसके अलावा आप कहीं से भी आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं जो कि आपका फुल लेंथ हो, ठीक है, यानी इस प्रकार से हो कि आप लोग 100 प्रश्न आपका फर्स्ट पेपर में आ रहा है तो 100 प्रश्नों का पेपर आप लोग का वहाँ पे मॉक टेस्ट आप लोग दे सकें। तो यही एक छोटी सी आप लोग को मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला था ताकि आप लोग अपने जो भी एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं यूपी बीएड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें, क्योंकि आप लोग का टारगेट होना चाहिए 260 प्लस का, तभी आप लोग सरकारी सीटिंग में अपना दावेदारी जो है वह पेश कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सेशन को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।